मैं सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ बिहार गवर्नमेंट में। हम्म, मैं सब्जेक्ट टीचर हूँ और मैं 2009 में अपने विद्यालय की ही बच्चियों को लेकर के सर्व शिक्षा अभियान में जब स्टार्ट किया गया था, उस समय हमने दो बच्चियों को लेकर के स्पोर्ट्स शुरू किया था। पाई का एक गेम चला हुआ था उसमें, और 2009 में बहुत मुश्किल था उस समय। काफ़ी एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लड़कियों को खेल कूद में जाना अच्छा नहीं माना जाता था, हाफ पैंट टी शर्ट पहनना। और उस समय हमने दो लड़कियों को लेकर के शुरू किया था एथलेटिक्स में, और जो है आज यह स्थिति है कि लगभग 125 लड़कियां जो है हमारे यहाँ से हैंडबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, रग्बी फुटबॉल और बॉल बैडमिंटन जैसे खेलों में, हॉकी में 125 लड़कियों ने राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट किया है बिहार को। और हैंडबॉल, फुटबॉल में, एथलेटिक्स में, रग्बी फुटबॉल में मेडल जब बिहार को मिला है तो हमारी लड़कियां उसमें प्रतिभागी रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैंडबॉल में भी हमारे एकेडमी की लड़कियों ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप बेरूट लेबनान में, यूथ एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में। और फुटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अमृता कुमारी अंडर-16 इंडिया की कैप्टन भी रही। अभी बिहार सरकार से जो है स्पोर्ट्स से जॉब कर रही हैं। और निशा कुमारी अंडर-14 इंडिया भी उन्होंने खेला है। स्कूली वर्ल्ड कप में भी जो है फ्रांस बोरोडेक्स में हमारे द्वारा प्रशिक्षित लड़कियां जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चूंकि मैं शिक्षक हूँ और सर्व शिक्षा अभियान जब शुरू हुआ था तो उस समय जो है सर्व शिक्षा अभियान में आपको खेल भी था, और खेल भी जो है स्पोर्ट्स में जोड़ा गया था। तो बच्चियों के द्वारा ही, बच्चियों ने जब अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मुझे प्रेरणा मिला कि गांव में भी प्रतिभाएं हैं, और यदि एक शिक्षक का काम होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तो आज जो बच्चियां जो है पढ़ाई में छोड़ देती थी पढ़ाई, और मैट्रिक किसी तरह से मैट्रिक जाते जाते उनकी शिक्षा जो है समाप्त हो जाती थी, तो एक खेल जो है जरिया बना। गांव में काफ़ी प्रतिभावान और गरीब परिवार की बच्चियां होती हैं जिनके माँ बाप चाहते हैं कि बच्ची किसी तरह से मैट्रिक लेवल तक मैट्रिक कर ले और उसके बाद जो है उसकी शादी विवाह कर दी जाए। तो मैंने स्पोर्ट्स को चुना कि स्पोर्ट्स के माध्यम से हमारी बच्चियां जो है उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। तो हमारी बच्चियों ने आज MBA, BBA, ग्रेजुएशन जैसे जो है उच्च शिक्षा को प्राप्त करके और विभिन्न जो है स्कूलों में, प्राइवेट और गवर्नमेंट विद्यालयों में जो है एज ए स्पोर्ट्स ट्रेनर का जो है काम कर रही है। तो बच्चियां ही बच्चियों की प्रतिभा मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। चूँकि बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, एक तो आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कठिनाइयाँ आती हैं, तो वो तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसकी तो व्यवस्था की जा सकती है। बट जो है ये जो रूढ़िवादी जो परंपराएं थी, लड़कियों, खासकर लड़कियों को ट्रेंड करने में, जो गांव के जो लोग होते थे लड़कियों को खेल कूद में जाने देना अच्छा नहीं मानते थे। और चूँकि लड़कियां गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल रही थी, तो इस तरह से जो है समाज के कुछ मनचले जो टाइप के जो युवक होते थे और कुछ जो है रूढ़िवादी परंपरा से ग्रसित जो लोग थे, उन लोगों का काफ़ी भयंकर सामना करना पड़ा। और उन लोग ग्राउंड में बहुत तंग किया करते थे, कभी कभी मार पीटने की नौबत आ जाती थी। तो मैंने जो है उसको दूर करने के लिए मैंने अपना लगभग जो है 2.5 एकड़ जो है निजी ज़मीन पर हमने अपना एकेडमी स्थापित किया। और आज जो है लड़कियों को जो है 50 रेसिडेंशियल, 50 नॉन रेसिडेंशियल बच्चियों को हम ट्रेन पे करते हैं।
फुटबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स, रग्बी फुटबॉल में। कहानी तो वैसे बहुत है, लेकिन एक मैं बता दूं कि मैं बहुत दिन से मैं चाहता था कि सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई अप्रोच हो, लेकिन मैं बिल्कुल निराश हो गया था। मैं चाहता था कि सरकार के तरफ से सरकार के कोई पदाधिकारी, नेता, मंत्री कोई जो है हमारे काम को हमको केवल शाबाशी दे। तो जिला स्तर पर आप जो भी देख रहे हैं, तो इसमें गोपाल मीरा सर जो है सिवान के जिलाधिकारी हुआ करते थे, और मेरे जैसे एक शिक्षक को जब मैं बिल्कुल टूट गया था, मुझे काम करने की हिम्मत नहीं बची थी 2013 में, मैं थक गया था, तो गोपाल मीरा सर जब सिवान के जिलाधिकारी थे उस समय, उन्होंने अपने आगोश में मुझे लिया और अपने घर पर बुला करके जो मेरा उत्साहवर्धन किया, और जो अपने घर में उन्होंने खाना खिलाया और मेरा जो सम्मान किया एक शिक्षक का, और बोले कि आप शिक्षक हो और आप ऐसे वैसे कर्मचारी नहीं हो, आप शिक्षक हो और पाठक साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो उनका मुझे प्यार देना, उनका मुझे सम्मान देना जो है एक काफ़ी जो एक मील का पत्थर साबित हुआ, और मुझे लगा कि नहीं, सही तरीके से काम किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे वरीय पदाधिकारी हमें सम्मान देंगे। तो वह एक दिन जो है मुझे काफ़ी जो है प्रेरित कर गया, जिसके चलते आज जो है हम यहाँ पर है। दूसरा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अभी वर्तमान में जो है महोदय जो संकल्प, जब लंबे अंतराल के बाद राज्य का कोई पदाधिकारी मेरे एकेडमी पर आए और हमारे बच्चियों से रूबरू हुए, हमारे काम की सराहना की, तो ये दो समय ऐसा रहा जो मुझे काफ़ी प्रेरित करने वाला रहा, उत्साहित करने वाला रहा। और मुझे लगा जब जब मैं मायूस होता हूँ तो रविंद्र शंकरन सर और गोपाल मीरा सर का जो है उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन जो है मेरे लिए जो है एक संजीवनी बूटी का काम करता है, और मुझे लगता है कि नहीं, प्यार और स्नेह जरूर मिलेगा जब हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे। दरअसल में सर देखा जाए तो हर एक गुरु का और हर एक कोच का सपना होता है ओलंपिक। वो एशियाई स्तर पर, एशिया स्तर पर तो हालांकि स्कूली वर्ल्ड कप तक भी हमारे बच्चे पहुंच गए हैं एक शिक्षक होने के नाते, और अपने विद्यालय के बच्चों को जो है स्कूली वर्ल्ड कप तक पहुंचा देना यह बड़ी बात होती है। लेकिन मेरा यह लक्ष्य है कि मैं अपनी एकेडमी के माध्यम से, मैं केवल खेल ही नहीं, मैं अपने एकेडमी के माध्यम से IITN, डॉक्टर, मैं जैसे जो IAS IPS इस तरह के जो है हम गरीब गांव की गरीब बच्चियों को तराश करके पढ़ा करके, और उन्हें जो है खेल के माध्यम से तो तराश ही रहे हैं, एक शिक्षा के माध्यम से भी जो है हम इन गांव की बच्चियों को वहाँ तक उनके सपनों को एक पंख दें, एक सपनों को जान दें। तो यही मेरा उद्देश्य है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स के दोनों को मिली भगत से जो है हम बच्चियों को ओलंपिक तक भी पहुँचाएँ, और UPSC जैसे कठिन एग्जाम में भी हमारे गांव की बच्चियां शामिल हों और IAS और IPS बनाएं। उनको जरूर ये राय देना चाहेंगे, खासकर अपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अब हम एक गांव से आते हैं और एक शिक्षक हैं, और मैं बता दूं कि मैं 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैं अपने विद्यालय में सेवा देता हूँ। खाली समय मेरा जो भी बचता है शाम 5 बजे के बाद और सुबह जो है 8 बजे के पूर्व जो भी मेरा समय होता है, मैं समय अपना दान कर देता हूँ, नियोजित करता हूँ बच्चों में। तो उन पेरेंट्स को या जो भी सुन रहे हैं उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो है बिहार में परिस्थितियाँ, परिवेश बदल चुका है, और हमारी सरकार जो है, बिहार सरकार जो है मेडल लाओ और नौकरी पाओ के योजना से जो है क्लास 2 का जो है
जॉब भी दे रही है। तो ज़रूरत है मेहनत करने की, और पढ़ाई तो फर्स्ट है, पढ़ाई के साथ-साथ जो है स्पोर्ट्स होना चाहिए। यदि जॉब भी नहीं मिलता है तो हमारे बच्चे, आने वाली हमारी युवा पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और स्वस्थ व्यक्ति ही भारत के हमारे नवनिर्माण में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो निश्चित रूप से ये टीवी और ये मोबाइल की दुनिया से निकाल करके अपने बच्चों को 1 घंटा से ही सही, 1 घंटे से 2 घंटे नियमित रूप से आप जो है मैदान की तरफ उन्हें भेजें, उनको ध्यान दें। बाकी यदि वो अच्छा करते हैं तो आज बिहार सरकार और हमारे ओजस्वी अभी जो है बिहार खेल क्रांति के जनक कहेंगे हमारे श्री रविंद्र शंकरन सर जी, जब तक है निश्चित रूप से उन बच्चों को तराशने का काम बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की तरफ से किया जाएगा। हमारी सरकार भी, हमारी ओजस्वी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब तेजस्वी यादव जी भी जो है लगे हुए हैं, हमारे खेल मंत्री भी लगे हुए हैं, तमाम पदाधिकारीगण लगे हुए हैं। आप अपने बच्चों को भेजें और आपका बच्चा निश्चित रूप से बेहतर करेगा, तो सरकार उन्हें हर तरह से सपोर्ट करेगी, उन्हें तराशेगी, और आपका बेटा भी जो है डीएसपी बनेगा, एसडीएम बनेगा, दारोगा बनेगा। जिस स्तर का उसका जो है होगा, तो ये फायदे की बात है। तो इस तरह से दो तरफा लाभ होगा, शरीर भी मजबूत होगा और आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साथ ही राज्य, जिला, देश, आपके गांव का भी नाम होगा। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को मैदानी खेल से ज़रूर जोड़ें।